दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा घुईसन नाथ धाम। ये वही साई नदी है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये वही साई नदी है जो रतबरेली से आती है। ये साई नदी है, साई नदी की बिल्कुल तट पर बाबा घुईसन नाथ है। और देख सकते हैं वहां पर काफी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, इधर दिखा सकते हैं, उधर देख सकते हैं काफी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद जाएंगे बाबा के दर्शन करेंगे और जल वल चढ़ाएंगे। दोस्तों अभी पहले से काफी सुंदर ये बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ उड़िया बन चुकी हैं, काफी सुंदर पहले से। दोस्तों कहा जाता है जो मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, शिवलिंग बिल्कुल जमीन से निकली है। और जो श्रद्धालु हैं जो मन से कुछ भी मांगते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है। और हर एक साल की तरह इस साल भी काफी सारे श्रद्धालु आए हैं और उसी में एक मैं भी हूँ जो इस साल आया हूँ दर्शन करने। तो मैं सोचा कि वीडियो भी बना लेता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। और आप लोग भी मांग लेना बाबा भोलेनाथ से, कुछ भी मांग लेना, सब पूरा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों अभी मैं जल भर रहा हूँ। जल भरने के बाद जाएंगे बाबा भोलेनाथ के चढ़ाएंगे। दोस्तों मैं तो अपनी पिपिया लेकर आया था। अगर आप पिपिया नहीं लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपको लोटा और फूल मिल जाएगा। मात्र 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और लोटा फूल मिल जाएगा। दोस्तों अभी हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं बाबा भोलेनाथ से। जो मांगना हो मांग लेना बाबा भोलेनाथ से, इच्छा अनुसार। मैं भी मांगूंगा बाबा भोलेनाथ से जो भी मांगना है। दोस्तों अभी काफी कम भीड़ है क्योंकि सावन के महीने में मात्र सोमवार को ही भीड़ होती है और बाकी दिनों में नहीं होती। अगर आपको अच्छे से दर्शन करना है तो आप सोमवार को ना आइए और बाकी किसी भी दिन आ सकते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने। दोस्तों अगर आप नदी से जल नहीं भरते हैं तो आपको यहाँ पर गंगा जल की भी व्यवस्था दी गई है। टैंकर में भरकर गंगा जल भी रखा गया है। दोस्तों यहाँ काफ़ी सारी व्यवस्थाएं, प्रशासन की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर अवेलेबल हैं बहुत ज़्यादा। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, ये गेट भी काफ़ी अच्छा सुंदर और बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं बाबा घुईसन नाथ धाम का। दोस्तों देखते ही देखते काफ़ी सारी भीड़ बढ़ने लगी है। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लाइन लग गई है। पहले से देख सकते हैं काफ़ी सारी लाइन लग चुकी है, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों कहा जाता है यहाँ पर आप जो भी मांगते हैं अपने मन से वो पूर्ण हो जाता है। यहाँ इतना वरदान है बाबा भोलेनाथ का। दोस्तों यहाँ पर नगाड़ों की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है, आप कुछ भी बोलेंगे यहाँ कुछ नहीं सुनाई देगा क्योंकि नगाड़ों की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है। नगाड़ों और घंटों की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है। दोस्तों आपको भी जो मांगना हो मांग लो बाबा भोलेनाथ से। यहाँ इतना वरदान है कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी मंदिरें यहाँ पर हैं, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अभी मैं दर्शन कर रहा हूँ, देख सकते हैं, मांग रहा हूँ मैं अपने मन में जो भी मांगना है। आप भी मांगे, मैं भी मांग रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग भी आए हैं अपनी अपना लोटा लेकर और जल अभिषेक कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ अपनी खुद की पिपिया ले जाकर, क्योंकि भाई 20 रुपए कौन दे यार भैया। दोस्तों यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है इस मंदिर की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों पहले यहाँ पर सिर्फ शिवलिंग थी, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं था। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी मंदिरें बन चुकी हैं। हर एक भगवान की यहाँ पर प्रतिमा बन चुकी है और काफ़ी सारे भी मंदिर बन चुकी हैं। यहाँ पर टाइल्स वाइल्स काफ़ी सारे लग चुके हैं। दोस्तों यहाँ के हर एक कड़ कड़ में बाबा भोलेनाथ बसे हुए हैं। कहा जाता है सावन के महीने में बाबा घुईसन नाथ का नाम सुनते ही लोग ऐसे ही दौड़े चले आते हैं। दोस्तों आप भी आइए सावन के महीने में, अच्छे से दर्शन कर दिए बाबा भोलेनाथ के। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी सारे मंदिरें यहाँ पर बन चुकी हैं और ये भगवान राम जी की मंदिर है जो कि बिल्कुल सोने की बनी हुई है। यहाँ पर जल डालना बिल्कुल ही मना है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोग देख सकते हैं फोटो वोटो खींच रहे हैं। दोस्तों मैंने सोचा हम भी चलते हैं इधर, फोटो वोटो खींचते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ सोलर पैनल की भी व्यवस्था है। दोस्तों आप लोग ये जो सगरा देख रहे हैं, ये सगरा में इतना वरदान है, जो पाप आप करे होंगे, जो भी पाप होंगे आपके, जो भी बीमारी दुख दर्द जो भी होगा, इसमें नहाने के बाद सब चीज़ मिट जाएगा। दोस्तों आप भी आइए, नहाइए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों आप अभी मेला देखिए, मेले में एंजॉय करिए। आप लोग कमेंट करके बताएं अगली वीडियो कहाँ की बनाएं।